अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या असर और फजर के बाद कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं या कि नहीं। तो वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, तीन औकात ऐसे हैं जिनमें कज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। नंबर 1, सूरज तुलू होने के बाद 20 मिनट तक। नंबर 2, ज़वाल के वक्त। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब से पहले के आखिरी 20 मिनट तक। इन तीन औकात में कज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। अगर किसी ने इन औकात में कज़ा नमाज शुरू की हो तो वाजिब है कि इसे तोड़ दे और वक्ते गैर मकरूह में पढ़े। अगर इन्हीं औकात में किसी ने कज़ा नमाज पढ़ी तो फर्ज जिम्मे से साकत हो जाएगा मगर गुनहगार होगा। इन तीन औकात के अलावा किसी भी वक्त कज़ा नमाज को पढ़ सकते हैं, लिहाजा नमाज फजर के बाद तुलूए आफ्ताब से पहले पढ़ सकते हैं और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले तक कज़ा नमाज को आप अदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।